Let's go. और जी हाँ, जो कारवां है वो मौजूद है अभी भी मस्कट में। ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड बहुत ही शानदार यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, बेहतरीन कंडीशंस, शाम का समय अब मस्कट में। और ये आज का मुकाबला, अंतिम लीग मुकाबला, मैच नंबर 6, इंडिया महाराजाज बनाम वर्ल्ड जायंट्स। दोनों एक कप्तान मौजूद थे टॉस के लिए, यूसुफ पठान और डैरन सैमी, और टॉस जीता यूसुफ पठान ने और तुरंत ही कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, फील्डिंग करेंगे। और यूसुफ पठान अगुवाई करते हुए इंडिया महाराजाज की टीम की निगाहें रहेंगी तेज गेंदबाजों के ऊपर, स्टुअर्ट बिनी हो, अमित भंडारी हो, आविष्कर साल्वी हो, सबके ऊपर निगाहें रहेंगी क्योंकि शुरू में विकेट लेना सलील वो बहुत अहम रहने वाला है। स्टुअर्ट बिनी टू केविन पीटरसन। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, मूवमेंट, और मुझे लग रहा है शायद मुश्किल में ना हो यहाँ। पिछला पैर जमीन से उठ गया था, देखना है कि एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट उनका पैर हवा में है या नहीं। देखना पड़ेगा जी हाँ, नॉट आउट का निर्णय तो टच एंड गो था, बहुत ही करीबी मामला। अगर ये विकेट मिल जाती ना तो बहुत बड़ा बोनस रहता, बहुत बड़ा बोनस। अच्छी मूवमेंट, आउटर एज ली और 4 रनों के लिए थर्ड मैन की ओर। अच्छी मूवमेंट मिल रही है आज अजय, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और उठा के खेला है, उठा के खेला है, गेंद ऊंची, इरफान पठान डीप में, और जी नहीं, इतना बल्ला था कि यहां पे वो बड़ा शॉट खेलते हुए केविन पीटरसन। जगह बनाई और ये विकेट, इसकी दरकार थी। जगह बना के ऑफ साइड में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, इनसाइड आउट गए थे, पर मुनाफ पटेल ने कहा आई कीप इट सिंपल, विकेट आप गेंदबाजी करेंगे तो यही नसीहत होगी। इंडिया महाराजाज को केविन पीटरसन 11 बनाकर आउट, 17 पर 1। और टॉप एज प्रयास किया पर रन मिलेंगे, और मिलेंगे 4 रन। और तूफान की तरह, ओह गजब का शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया और मिलेंगे मैक्सिमम, अधिकतम 6 रन। खूबसूरत शॉट। शुरुआत धीमी थी पिछले ओवर में, इस बार ऑन साइड पे, पहले ऑफ साइड पे है, नतीजा वही है, मिलेंगे 6 रन। और हर्शल गिब्स ने अपने हाथ खोल लिए हैं, उठा के खेला है उसी दिशा में, पर वो फील्डर में मात्र दर्शक ही रह गया। करारा प्रहार था 4 ओवर के बाद, 44 पे 1। कमाल का शॉट, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दर्शक दीर्घा में गेंद जाके गिरी है। कमाल का टाइमिंग यहाँ पे, हर्शल गिब्स जब हाथ खोलते हैं नतीजा और परिणाम यही होता है। और करारा, बहुत ही जबरदस्त प्रहार, 6 रन। और अंतिम गेंद पे मारना चाहा, मगर इस बार हर्षल गिब्स ने कहा चोपड़ा ये लो, छक्का मार दिया आपकी गेंद पर। अमित भंडारी आए और उनका स्वागत किया मस्टर्ड ने चौके से। अगर ये मैच जीतना है तो इससे अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस बार नहीं खाया, हर्षल गिब्स ने टांग डाल के स्वीप कर दिया इनको गेंद, मगर इस बार ग्राउंड के बाहर लाजवाब छक्का। और चौका।
और लीजिए खड़ी हो गई गेंद और आउट। अच्छी आगे बॉल डाला और वही वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप। बैट्समैन के बैट के टो पे लगा और 57 बना के वापस पवेलियन में। क्या बात है हैसल गिब्स, लीजिए जी, बहुत मुश्किल होता है और लीजिए लगातार बाउंड्री, इस बार चौका लगा। क्या शुरुआत की इन्होंने हर्षल गिब्स ने इस बार। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर फ्लिक कर दिया है। लगा नहीं बल्ले पे और छक्का। क्या बात है हर्षल गिब्स। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी नजर आती हुई। एक और बड़ा शॉट, एक और छक्का। और लीजिए, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे बल्ले से खेला है। एक और छक्का आता हुआ इस ओवर में। बैट्समैन को कहो बॉल की तरफ जाओ, ये हवा में। इस बार टाइमिंग बैठा नहीं, ये मौका है, ये मौका बुलाना पड़ेगा और गलती नहीं की। इरफान पठान फील्डर, एक बेहतरीन फील्डर है। हल्का सा ग्रिप हुआ और शॉट जल्दी मार गए, जिसकी वजह से गेंद स्कूप हुआ। खतरनाक बैट्समैन पवेलियन की तरफ लौटते हुए 34 रन बनाने के बाद तो फिर बड़ी मुश्किल। ये आहिस्ता गेंद किया लेकिन बहुत ही पीछे। बहुत बढ़िया अपील की है, क्या बल्ला लगा है और अच्छा कैच भी विकेट के पीछे नमन ओझा द्वारा। कई बार आप इतने करीब खड़े होते हैं, डिफ्लेक्ट होती है गेंद, आसान नहीं में विचार वर्ल्ड जायंट्स। और भारी किनारा, भाग्य ने साथ दिया, पर रन कैसे भी आए, रन आने जरूरी है। और उसमें 6 का इजाफा करें, 18 रन। ये हवा में और कैच हुआ, साल्वी का अच्छा कैच। सीधा फील्डर को पाया, गेंद थोड़ी उठी भी, वो टाइमिंग ऐसा बैठा नहीं चाहते थे और एक अच्छा कैच। जॉन्टी रोड्स एक बेहतरीन पारी, 20 रन केवल 13 गेंदों में, 223 में 5 वर्ल्ड जायंट्स। इस बार टाइमिंग बैठा नहीं, डैरेन सैमी दौड़ लिए हैं, विकेटों पे लगती तो वापस जाना पड़ता, बगैर गेंद खेले पर ऐसा हुआ नहीं, बाल बचे वहां पे डैरेन सैमी। पर 20 ओवर के बाद वर्ल्ड जायंट्स 228 में 5। मुझे बाद में थोड़े से विकेट खो दिए ना, थोड़ा सा स्कोर रुक गया, क्योंकि एक समय 250 रन नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा रन्स बना लिया उन्होंने। और जिस तरह की इनकी बॉलिंग लाइनअप है, कोई आसान काम नहीं होगा इंडियन महाराजास के बल्लेबाजों के लिए। पहली बॉल ब्रेट ली टू नमन ओझा, एकदम सीधा, थोड़ा स्विंग हुआ है मगर लाइन एंड लेंथ से डालते हैं ब्रेटली। और आखिरी गेंद घुमा दिया है आउटसम के बाहर, पहला चौका इंडिया। और वसीम जाफर आउट। लीजिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ये हुआ क्या? बॉल आगे आई अंदर की तरफ और वसीम जाफर उठाना चाहते थे मिड ऑन की ओर, तो वसीम जाफर वापस 4 रन बना के इंडिया महाराजास 12 पर 1। वसीम जाफर, और ये बहुत ही अच्छा शॉट। नमन ओझा अपना पिछला फॉर्म शायद वापस कायम कर रहे हैं।
से लीजिए, क्या छक्का मारा है नमन ओझा ने, और गेंद खड़ी हो गई है केविन पीटरसन गेंद के नीचे और आउट। लीजिए, दूसरी विकेट भी गिर गई। बहुत जोर से घुमा दिया, मारना चाहते थे मिड विकेट पर, लेकिन टाइम नहीं कर पाया और इतनी ऊपर गई। बहुत ही बेहतरीन कैच। कोच जॉन्टी रोड्स खुश, बद्रीनाथ 4 रन, और लीजिए क्या शॉट मारा है यूसुफ पठान ने। ओह, क्या बात है नमन ओझा। ओह हो, इसको कहते हैं छक्का। फिर जान अपनी इस्तेमाल करें इस तरह जो नमन ओझा कर रहे हैं। लीजिए, टाइम आउट के बाहर, और स्वागत किया नमन ओझा ने केविन ओब्रायन का के लंबा छक्के से। और ये शॉर्ट बॉल थी, नमन ओझा ने उठा दिया। कि बल्ला तो घुमाना है और यूसुफ पठान वो ही कर रहे हैं। और लीजिए, और लीजिए, ये कहां गई है? जी बिल्कुल, देखिए कितना लंबा छक्का। ये तो इन्होंने प्रैक्टिस ग्राउंड में भेज दिया भाई, और छोटे भाई को मजा आ रहा है। और लीजिए, नमन ओझा कमाल का शॉट। ओफो, क्या शॉट मारा है यूसुफ पठान। ओहो हो, फिर से प्रयास तो किया है और कमाल का कैच। कैच तो अच्छा पकड़ा, दबाव था उनके पास इस वक्त। यूसुफ पठान एक बड़ी विकेट, बड़ी सफलता, 45 रन बना के आउट हुए। 132 पे 3 इंडिया महाराजास। ओहो हो, कलाइयों का प्रयोग, और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपील की है, और यहां पे उंगली उठती हुई। इन लाइन विकेट्स को हिट करता हुआ, और यहां पे सफलता मिलेगी वर्ल्ड जायंट्स को। स्टुअर्ट बिनी को वापस जाना पड़ेगा। कहना होगा कि अंपायरिंग बहुत ही अच्छी रही। ओह, कलाइयों का प्रयोग और उम्दा टाइमिंग। ओझा एक और चौका, लीजिए। और ऐसे शॉट्स अगर आप लगाएंगे, और ये कैच जो पकड़ा है, क्या ये निर्णायक साबित होगा? ये बड़ी सफलता। मायूसी नमन ओझा के लिए, थोड़ी सी उम्मीद दिलाई उन्होंने, और जॉन्टी रोड्स ने तारीफ की उनकी। 95 रन हासिल किए ओझा ने। और टॉप एज, थोड़ा भाग्य ने साथ दिया है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना पर, जो भी है, और उठा के खेला है। इस बार टाइमिंग वैसा बैठा नहीं है, और मौका गवा दिया। इस बार उठा के खेला है, टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, और मौका गवा दिया। पहले मॉन्टी पेनिसर को देखा था पिछले ओवर में, ये मारा शॉट उन्होंने हवा में, और 6 रन। मिड ऑन के ऊपर से छक्का। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, और 6 रन और।
और बल्ला घुमाया और मिलेंगे 4 रन। और बहुत ही कलात्मक, ओह गजब की शॉट, कोई नहीं हिला। और बाहर गेंद फेंकेंगे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को उछाला और 6 रन। और इस बार उठा के खेला है और नतीजा वही 6 रन। और ये तेज तरीन हाफ सेंचुरी इस लीग की। और उठा के खेला है, गेंद बहुत ऊंची, यहां सफलता मिल सकती है। और जी हां, कोई गलती नहीं की वहां पे। मैच का तवाज़ुन जो है वो हिला। इरफान पठान की 56 रन 21 गेंदों में। और ड्रॉप। वो बड़े शॉट ले गए थे रजत भाटिया, सीधा फील्डर के हाथ में। और फिर से इस बार दौड़ लिए, पर वापस जाना पड़ेगा। और एक दफा फिर अपनी टीम को जीत की तरफ ले आए। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम विकेटकीपर का। रजत भाटिया 12 रन बना पाए, 223 पे 7। और लीजिए डॉट डिलीवरी, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया वर्ल्ड जायंट्स ने 5 रनों से। खुशी की लहर इस खेमे में केविन पीटरसन हो, डैरन सैमी हो, कमाल का अंतिम ओवर रहा ब्रेट ली का, जब ऐसा लग रहा था मैच फिसल गया है उनकी गिरफ्त से, पर क्या वापसी की वर्ल्ड जायंट्स ने। क्या आप सोच सकते थे 20वें ओवर के शुरू होने पे कि वर्ल्ड जायंट्स जीत जाएगा? जी हाँ, बहुत ही शानदार शतक लगाया था नमन ओझा ने इसी टीम के विरुद्ध वर्ल्ड जायंट्स के ऊपर। आज जो कहानी रही इस मुकाबले के मैच नंबर 6 में 228 रन 5 विकेट नुकसान पे गिब्स टॉप स्कोरर रहे वर्ल्ड जायंट्स के लिए 89 रन। मुनाफ को 2 सफलताएं मिली है। इंडिया महाराज जवाब में 223 रन 7 विकेट नुकसान पे ही बना पाई। नमन ओझा 95 रन, एक बार फिर एक बेहतरीन पारी उनके बल्ले से नजर आई। इरफान पठान 56 रन, सबसे 30 अर्धशतक इस टूर्नामेंट में उनके